स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और इंस्पायरिंग स्टोरी में। मैं हूं विकास। आज हम बात करने वाले हैं अवध ओझा की। गाइस, अवध ओझा जो देश भर के हजारों बच्चों को मोटिवेट करने के साथ साथ आईएएस के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। आपने भी कभी न कभी यूट्यूब पर इनका वीडियो जरूर देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम अवध ओझा सर की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे कि कैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले अवध ओझा आज एक शिक्षक बनकर हजारों बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। गाइस, इनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। इनका जन्म 3 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। इनके माता पिता दोनों ही नौकरी करते थे। इनकी मां पेशे से एक वकील थी और पिता एक पोस्टमैन थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ये इलाहाबाद चले गए। वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इनके माता पिता चाहते थे कि ये मेडिकल फील्ड में जाएं, लेकिन इन्हें मेडिकल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। जब ये इलाहाबाद में ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि इनके कुछ दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अवध ओझा को यूपीएससी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपने साथियों को देखकर उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी शुरू की। यूपीएससी के एग्जाम में इन्होंने सभी अटेम्प्ट दिए, लेकिन ये एग्जाम पास नहीं कर पाए। इसलिए गाइस, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढिए। अवध ओझा को आईएएस ऑफिसर बनने में उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना कि उन्हें पढ़ाने में मजा आता था, और इसीलिए साल 2005 में इन्होंने यूपीएससी कोचिंग की शुरुआत की। इससे पहले अवध ओझा एक कोचिंग सेंटर में हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, जहाँ बच्चे उनसे इतिहास पढ़ना बहुत ही पसंद करते थे और उन्हें भी इतिहास बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसलिए उन्होंने अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला किया, लेकिन उस समय वो आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। इनके पास कोचिंग और मकान दोनों का किराया देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों इन सब समस्याओं के बावजूद इन्होंने साल 2007 में मंजरी ओझा से शादी कर ली, और इस टाइम इनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। अपने मकान और कोचिंग का किराया निकालने के लिए इन्होंने देर रात तक काम करने का सोचा, और कहते हैं कि 7 महीने तक रात 8 बजे से 2 बजे तक ये बारटेंडर की नौकरी किया करते थे और दिन में बच्चों को कोचिंग में पढ़ाया करते थे, और वो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते रहे। इसी बीच इन्होंने कई अन्य कोचिंग संस्थान जैसे कि चाणक्य आईएएस एकेडमी, एबीसी एकेडमी ऑफ सिविल और भी कई कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया। इतने अलग अलग कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के बाद इन्होंने 2019 में इकारा IQRA इकारा कोचिंग की शुरुआत की। पहले इस कोचिंग में बहुत ही कम बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। इनका ये कोचिंग सेंटर पुणे महाराष्ट्र में मौजूद है। इसके बाद साल 2020 में इन्होंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जहां आज कई बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में अवध ओझा हजारों बच्चों को अपने अलग अंदाज में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। अवध ओझा दान और धार्मिक कार्यों में ज्यादा योगदान देते हैं। यही कारण है कि लोग इन्हें इनकी करुणा और परोपकारी के लिए जानते हैं। अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। इन्होंने अपना कोचिंग सेंटर चलाने के लिए देर रात तक बारटेंडर की नौकरी की और सुबह में बच्चों को ट्यूशन दिया। ये अपने जिंदगी के बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए इनका मोटिवेशन भी बेस्ट होता है। आज इनकी वीडियो देखकर कई लोग मोटिवेट हो रहे हैं और अपने जीवन में आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर कभी मौका मिले तो इनकी वीडियो जरूर देखिए। तो गाइस, अवध ओझा की लाइफ स्टोरी आपको कैसी लगी, और ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।